Everyone, welcome back to my YouTube channel Dishan's Academy. This is Manisha ma'am here. In previous video we have just completed chapter 2nd of class 7th book The New English Spring. Now today we are going to start chapter 3 Brought to Book. So let's take this chapter. This has got to stop immediately, Justice Mathematics said in a stern voice, rapping the hammer for silence in the court. He pushed back the horn-rimmed glasses up his nose and glared first at Manu and then at the crowd in the court. यहाँ पर जस्टिस मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, इनके साथ कुछ अलग सब्जेक्ट्स भी हैं जो यहाँ पर कोर्ट में पेश हुए हैं. ये मनु के लिए आए हैं क्योंकि मनु एक स्टूडेंट है जो अपनी बुक्स नोटबुक्स के साथ एक गुड बिहेव नहीं रखता. सो दे हैव कम हियर इन कोर्ट फॉर आस्किंग द जस्टिस. सो यहाँ पर जो जस्टिस हैं ये मैथमेटिक्स हैं. मैथमेटिक्स जो एक बुक है वो एक जस्टिस का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर. तो जैसे ही जस्टिस मैथमेटिक्स अपनी स्टर्न बुलंद आवाज़ में एक सीरियस आवाज़ में कहते हैं दिस इज गॉट टू स्टॉप इमीडिएटली, कि सब शांत हो जाएं, तभी सभी वहाँ पर शांत हो जाते हैं. उन्होंने एक होन रिम्ड एक ऐसे ग्लासेस एक ऐसा चश्मा पहना हुआ है जिसका जो फ्रेम है वो एक ऐसे मटेरियल से बना है जिसको पहनने के बाद ऐसा लगता है कि उसके सींग निकले हुए हैं. तो बड़ा ही फनी था. एंड ग्लेयर्ड फर्स्ट एट मनु, और सबसे पहले जो जस्टिस मैथमेटिक्स हैं वो मनु की तरफ देखते हैं और फिर कोर्ट में जितनी भी भीड़ थी उनकी तरफ देखते हैं. एवरीबडी रिस्पेक्टेड हिम, इवन मनु. सो अ पिन ड्रॉप साइलेंस फेल इन द कोर्ट इंस्टेंटली. सभी जस्टिस मैथमेटिक्स की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ तक मनु भी काफ़ी रिस्पेक्ट करता है, इसलिए कोर्ट में बिल्कुल शांति छा जाती है. लेट अस प्रोसीड, जस्टिस मैथमेटिक्स सेड नॉडिंग हिज हेड. योर विटनेस फर्स्ट. ही जेस्चर्ड एट द टोन मिस इंग्लिश. मनु च्यूड हिज नेल्स नर्वसली. जस्टिस मैथमेटिक्स ने कहा सिर हिलाते हुए कि शुरू किया जाए. योर विटनेस फर्स्ट. सबसे पहले जो विटनेस थी वो मिस इंग्लिश थी. जो मनु है वो नर्वसली मीन्स बड़ा ही कंफ्यूज होकर अपने नेल्स को च्यू करता है, चबाता है, बिकॉज वो पनिशमेंट के लिए था वहाँ पर. जिस तरह से उसने बुक्स के साथ बड़ा बुरा बिहेव कर रखा था. योर ऑनर, बिगेन द लेडी इन अ ट्रेम्बलिंग वॉइस, व्हेन आई केम टू दिस हाउस आई वोर अ लवली पिंक एंड ग्रे ड्रेस, शाइनी एंड अनमार्क्ड. जो मिस इंग्लिश हैं वो मनु की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, किसको? जस्टिस मैथमेटिक्स को, कि योर ऑनर, एक कांपती हुई आवाज़ में कहती है कि जब मैं इसके घर आई थी तो मैंने एक बड़ी ही सुंदर पिंक कलर और ग्रे कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, शाइनी, और मेरा जो मैं जो थी बिल्कुल अनमार्क थी. मेरे ऊपर किसी भी तरह का कोई भी मार्क नहीं था, दाग नहीं था. एंड सर, जस्ट लुक एट मी. अब मेरी तरफ देखो. एवरीबडी गेज्ड एट हर. गेज मीन्स टू लुक. एवरीबडी गेज्ड एट हर. हर ड्रेस वॉज अनरिकॉग्नाइजेबल, कवर विद इंक एंड ग्रीस स्पॉट्स, मर्सीलेसली डॉग ईयर. डॉग ईयर मीन्स जो पेजेस कॉर्नर से मुड़ जाते हैं. एंड टू कॉर्नर्स च्यूड अवे. शी लुक्ड अ रैग. टीयर्स फिल्ड मिस इंग्लिश आइज. इस तरह से कहती है कि मेरी तरफ देखो, और सभी उसकी तरफ देखने लगे. उसकी जो ड्रेस थी वो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही थी. उस पर काफ़ी इंक लगे हुए थे, दाग धब्बे थे, उसकी जो पेजेस थे वो बिल्कुल मुड़े हुए थे, मर्सीलेसली इन वेरी बैड कंडीशन. और उसके जो दो कॉर्नर थे उसको पूरी तरह से चबाया हुआ था. और इस तरह से मिस इंग्लिश की आंखों से आंसू बहने लगे. ऑफरिंग हर अ हैंडकरचीफ, जस्टिस मैथमेटिक्स आस्क्ड जेंटली, हाउ डिड इट हैपन मिस इंग्लिश. जस्टिस मैथमेटिक्स ने उन्हें हैंडकरचीफ, एक हैंकी देते हुए कहा कि ये सब कैसे हुआ मिस इंग्लिश. वेल, स्निफ्ड मिस इंग्लिश, दिस बॉय, शी पॉइंटेड एट मनु, ब्रॉट मी होम अ फ्यू मंथ्स बैक. मिस इंग्लिश, दिस बॉय, इस लड़के ने मेरे साथ ये सब किया है, ये मुझे कुछ महीने पहले अपने घर ले गया था, बट नेवर बॉदर्ड टू कवर मी प्रॉपरली विद द नाइस ब्राउन पेपर हिज फादर हैड ब्रोड. लेकिन जो इसके फादर एक बड़ा ही सुंदर
नाइस मुझे कवर अप नहीं किया। डिड मनु गॉट स्कॉल्डेड एंड पनिश्ड इन द स्कूल फॉर दैट? जस्टिस मैथमेटिक्स इंक्वायर्ड। जस्टिस मैथमेटिक्स ने इंक्वायरी की, पूछा कि क्या मनु को कभी डांटा नहीं गया इस चीज़ के लिए या फिर कभी कोई पनिशमेंट नहीं मिली? Oh yes, he was, repeatedly, said Miss English in a tearful voice. But all the punishment and scolding slipped off him like water off a duck's back. बिल्कुल, कई बार इसे पनिशमेंट मिली है, इसको स्कोल्ड भी किया गया है, डांटा भी गया है, लेकिन सभी डांट और पनिशमेंट इससे इस तरह से अवॉइड कर देता है जिस तरह से किसी बत्तख के बैक से कोई पानी स्लिप हो जाता है, जैसे जिसको चिकना घड़ा बोलते हैं, जिस पर कोई असर नहीं होता। नॉट ओनली डिड ही ruin माई लुक्स, शी कंटिन्यूड, शी ऑल्सो इल ट्रीटेड मी। न केवल इसने मुझे खराब किया, इसने मेरे साथ बुरा व्यवहार भी किया है। द ऑडियंस वॉज स्टर्न्ड मीन्स सरप्राइज्ड, हैरान, बिल्कुल एस्टोनिश्ड। जो ऑडियंस थे वो स्टर्न हो जाते हैं, मीन्स हैरान हो जाते हैं। इल ट्रीटिंग अ डेलिकेट क्रिएचर लाइक मिस इंग्लिश, हाउ टेरिबल। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी डेलिकेट क्रिएचर मिस इंग्लिश के साथ कोई इतना बैड बिहेव कैसे कर सकता है? बाय नाउ टीयर्स हैड स्टार्टेड रोलिंग डाउन मिस इंग्लिश बिग आईज and stopping only to sniff delicately in the handkerchief. She told everyone about how Manu dropped her carelessly, stuffed her anyhow in his crammed bag, sometimes next to the lunch box, dripping with oil. उसने अपनी जो मिस इंग्लिश है, बड़ी बड़ी आंखों से रोने लगी, आंसू बहने लगे और इस तरह से वो अपने हैंकी से मुझे बड़ी ही केयरलेसली रखता है, अपने बैग में पूरे तरीके से स्टफ़ कर देता है, फंसा देता है और इसका जो लंच बॉक्स का जो ऑयल निकलता है उसमें डिशेस में से वो भी मुझ पर लग जाता है। मनु टर्न रेड एज मेनी पेयर्स ऑफ आईज ग्लेयर्ड एट हिम। ओ वाई हैड ही नॉट लिसन टू हिज मदर who had told him many times to take care of his books. He was otherwise a good boy and even managed to stay within the first 5 ranks of the class. But he was extremely lazy. मनु का जो चेहरा था बिल्कुल लाल हो गया क्योंकि कोर्ट में बहुत सारी आइज उसकी तरफ जो है उसको देख रही थी और इस तरह से उन्होंने कहा कि इसकी मम्मी ने भी कई बार उसे डांटा है, बोला है अपनी बुक्स की केयर करने के लिए, लेकिन ये कभी भी ध्यान नहीं देता। वैसे तो ये अच्छा लड़का है, लेकिन और ये फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स रैंक में भी आता है कि मतलब जो फर्स्ट 5 स्टूडेंट हैं, जो गुड स्टूडेंट हैं, उनकी लिस्ट में भी आता है, लेकिन ये लेजी है, बहुत ज़्यादा आलसी है, अपनी बुक्स की केयर नहीं करता। मनु, द स्टेंटोरियन वॉइस ऑफ जस्टिस मैथमेटिक्स ब्रॉट हिम बैक टू रियलिटी। व्हाट डू यू हैव टू से फॉर योरसेल्फ? बड़े ही गुस्से से जस्टिस मैथमेटिक्स उसकी तरफ घूरते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें अपने लिए कुछ कहना है? मनु मैनेज टू मम्बल्ड एन अपोलॉजी। आई एम सॉरी सर। जो मनु है बड़ी ही घबराता हुआ, बड़बड़ाता हुआ कहता है कि आई एम सॉरी सर। What do you mean by saying sorry? Screamed Justice Mathematics. You have to undo what you have done. Do you understand? Justice Mathematics ने screamed means shouting, चीखते हुए कहा कि क्या मतलब है सॉरी कहने का? This is not कुछ ठीक कर सकते हो? He looked above the top of his glasses and seemed as if he would like to bite Manu. Next he barked at the peon. अब जस्टिस मैथमेटिक्स अपने चश्मों के ऊपर से मनु को इस तरह से देख रहा था जैसे वो उसे खा जाएगा और तभी वो पियन पर चिल्लाया। मिस्टर ज्योग्राफी स्टूड अप शेकली एंड वेंट टू द विटनेस बॉक्स। ही वॉज इन अ वर्स कंडीशन देन मिस इंग्लिश। ही हैड नो कवर। द कंटेंट्स पेज was hanging on its last threads, but the worst part was the maps. They had been filled in mercilessly with all the colors in the paint books. तभी मिस्टर ज्योग्राफी थे बड़े ही हिलते हुए से खड़े हुए, शेकली खड़े हुए और विटनेस बॉक्स में आ गए। उनकी कंडीशन भी बहुत बुरी थी, मिस इंग्लिश से भी ज़्यादा बुरी थी। उसके पास तो कवर ही नहीं था। जो कंटेंट पेजेस थे वो लास्ट थ्रेड पर लटक रहे थे, मीन्स बहुत बुरी हालत थी। और सबसे ज़्यादा बुरी हालत उसके मैप की थी, जिसको उसने बड़ी ही बुरी तरीके से कलर्स से पेंट कर रखा था।
Yes, prompted Justice Mathematics. My story is quite similar to Miss English. Mr. Geography said in a broken voice. All my fellow brothers laugh at me whenever Manu pulls me out of his bag. I especially envy my brother who belongs to Sushmita. She has not only covered him neatly, her handling is so gentle that he always looks as if he has just stepped out of the bookseller's shop. And he added, she fills in her maps with a pencil. उसने कहा कि मेरी जो स्टोरी है, मेरी जो कहानी है, बिल्कुल सेम मिलती जुलती है मिस इंग्लिश से। बड़ी टूटी फूटी आवाज़ में कहा, ब्रोकन वॉइस में कहा, मीन्स रोते हुए उसने कहा कि मेरे जो फेलो ब्रदर्स हैं, मीन्स जो अदर नोटबुक्स और बुक्स हैं बैग्स के अंदर, वो सब मुझ पर हंसते हैं जब मनु मुझे बैग से बाहर निकालता है। बड़े ही प्यार से उसे उठाती है और जैसे बुक सेलर से वो लेकर आई थी सेम उसने ऐसे ही उसको रख रखा है, और जितने भी मैप हैं वो पेंसिल से उसको फिल करती है। लेकिन देखो, इसने मुझे पेंट बॉक्स मीन्स कलर्स से मुझे पेंट कर दिया ऑन विद ऑल द बुक्स, कॉपीज, पेंसिल बॉक्स and even the school bag complaining about Manu's negligence. They looked battered, damaged and worn out, and worse for wear, in a poor condition because of being used a lot. लेकिन ये सिर्फ मेरी ही हालत नहीं है, ये सबकी है। जैसे जितने भी बुक्स, कॉपीज, पेंसिल बॉक्स और जो स्कूल बैग है, सब उसकी कंप्लेन कर रहे थे कि वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, उन्हें फाड़ रखा है, उनको कवर अप नहीं करता। सबकी यही कंप्लेंट थी। जस्टिस मैथमेटिक्स फेस बिकेम डार्क। जस्टिस मैथमेटिक्स का जो फेस था बिल्कुल डार्क हो गया गुस्से में। व्हेन ही हर्ड दैट मनु टोर ऑफ पेजेस फ्रॉम द कॉपीज टू मेक पेपर प्लेन्स, मनु विदर्ड अंडर हिज मर्डर्स लुक। और इस तरह से जो जस्टिस मैथमेटिक्स को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया जब उन्होंने ये देखा कि मनु ने उनकी नोटबुक्स को फाड़ कर उनके पेजेस का प्लेन बनाकर उड़ाया है। और मिस्टर पेंसिल बॉक्स कंप्लेन्ड दैट मनु नेवर क्लीन्ड इट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैड कवर्ड द कोर्ट फ्लोर विद पेंसिल शेविंग द मोमेंट ही हैड स्टूड अप एज अ विटनेस एंड एक्सीडेंटली ओपन हिमसेल्फ। दिस वॉज नॉट ऑल। मनु chewed him whenever he got stuck for an answer. He pointed at his pockmarked cover with marks or scars, pockmarked body for everyone to see. मिस्टर पेंसिल बॉक्स मनु की कंप्लेंट करता है कि वो ना तो उसको क्लीन करता है, और जैसे ही बेचारा अपनी बात को कहने के लिए खड़ा होता है वो अचानक से खुल जाता है और जितना भी पेंसिल शेविंग था वो सब वहाँ फर्श पर, फ्लोर पर स्प्रेड हो जाता है। और वो कहता है कि यही नहीं, मनु उसको च्यू भी करता है जब उसे कोई आंसर नहीं मिलता है। मैम, अगर कोई टीचर कोई क्वेश्चन पुटअप करता है और उसको उसका आंसर नहीं मिलता तो वो नर्वस होकर उसे च्यू करने लगता है। द एल्डरली एंड ponderous मीन्स क्लम्सी एंड हैवी फुटेड। द एल्डरली एंड ponderous Mr. School Bag lumbered, moved in a slow and heavy way, बड़े ही बुरे तरीके से अपने आप को खींच कर लाना, टू द विटनेस बॉक्स विद हिज ब्रोकन स्ट्रैप्स एंड buckles dragging behind him. I might as well be a sack of cement, he began in a grave voice, बड़े ही dying voice में बोलना, as that is how I am treated. Manu never packs me the night before as all sensible children do, but leaves it till the very last moment. उन्होंने कहा, स्कूल बैग ने कहा कि सबसे पहले तो जो स्कूल बैग है बड़ी ही बुरी हालत में था, मुश्किल से अपने आप को खींच कर, उसकी जो स्ट्रेप्स थी बिल्कुल फटी हुई थी, बक्कल्स सब कुछ खराब था, अपने आप को बड़ी ही मुश्किल से अपने हैवी वेट को खींच कर विटनेस बॉक्स तक लेकर आता है और कहता है कि मुझे तो इसने एक सीमेंट की बोरी बना दिया है, सैक ऑफ सीमेंट बना दिया है। बड़ी ही बुरी आवाज़ में, रोने वाली आवाज़ में बोलता है, और इसने मुझे बहुत बुरे तरीके से ट्रीट कर रखा है, ये मुझे कभी भी अच्छे से पैक नहीं करता। मीन्स रात को जैसे अलग जो सेंसिबल चिल्ड्रन, जो अच्छे बच्चे होते हैं, उनकी तरह मुझे कभी भी पैक नहीं करता, और जैसे ही मीन्स एट द सेम टाइम वो क्या करता है,
उन नोटबुक्स और बुक्स को फिल करता है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।